एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनकी आला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर। मुझे इस बात पर बहुत ताज्जुब होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि मनुष्य इतना तरक्की कर लिया है, चांद से आगे बढ़ गया, मंगल तक पहुंच गया। प्रतिदिन आप देखिए तो एक नई तकनीक आपकी जिंदगी में आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, वो मेडिकल साइंस हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो या कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, तो उसमें तरक्की हो रहा है। लेकिन मनुष्य एक जगह पर तरक्की नहीं कर रहा है तो वो है निगेटिव। पहले से ज़्यादा रूढ़िवादी बन रहा है, पहले से ज़्यादा पिछड़ी सोच हो रही है, पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो रहा है, मार काट कर रहे हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा गिराने में। वो है सांप्रदायिक मान्यता। किसी ने अपना भगवान बना लिया, किसी ने ईश्वर बना लिया, किसी ने अल्लाह बना लिया, किसी ने गॉड बना लिया, किसी ने गुरु महाराज बना लिया। सबने एक एक अपना चिन्ह गढ़ लिया, एक चिन्ह गढ़कर उसमें श्रद्धा भरे और उस श्रद्धा के प्रति मान्यता और उसकी मान्यता की सारी चीजें अपने हिसाब से लिख लिए और वो अब सबको मानना ही है। उस परिवार में पैदा हुए तो अब आपको अमुक 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 चीजें आपको माननी है। इस परिवार में पैदा हुए तो ये बातें आपको माननी है। यही आपका धर्म है, यही स्वधर्म है। स्वधर्म को जानते नहीं कि स्वधर्म क्या है। पहली बात तो धर्म क्या है यही नहीं जाना। धारेति धम्मा, ये जो धारण किया जाए वो धर्म है, ना कि संप्रदाय। हर संप्रदाय का तो एक अपना कर्मकांड होगा। किसी के लिए माला फूल चढ़ाना, व्रत उपवास रखना एक कर्मकांड होगा, किसी के लिए कुछ और कर्मकांड होगा, किसी के लिए कुछ और कर्मकांड होगा। वो कर्मकांड कैसे सार्वजनिक हो सकता है? और आप कर्मकांडों को क्या धारण करोगे, कैसे धारण करोगे? चिन्ह धारण करोगे। और ये जो चिन्ह है, ये जो शब्द दोहराते हैं या कहीं अपने आस्था के जो चिन्ह बना लिए, जगह बना लिए, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो भी, वहां जाते हो आप, वहां जाकर अलग अलग कर्मकांड करते हैं जिसे आप सुप्रीम पावर मानते हैं, सर्वसत्ता मानते हैं, जिसे ये समझते हैं कि इसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, पूरे सृष्टि का ये रचयिता है। वो आपके पानी गिराने से, माला फूल चढ़ाने से या चार शब्द उठक बैठक करके दोहरा लेने से या कुछ ऐसा वैसा कर लेने से या कोई बाल बढ़ा लेने से या चोंगा धारण कर लेने से या टोपी लगा लेने से या टीका लगा लेने से या अलग तरह से कुछ बोली भाषा कर लेने से, अलग तरह का कुछ कपड़ा पहन लेने से, वो जो सुप्रीम पावर है, जो सर्व शक्तिमान है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, कण-कण को बनाया है, वो खुश हो जाएगा। मुझे इस सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है इस मनुष्य जाति का कि इतना तरक्की के बाद भी ये समझता है कि मेरे माला फूल चढ़ाने से, मेरे 2 वक्त के नमाज पढ़ने से या किसी गुरुद्वारे में जाकर कुछ कर लेने से वो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है या गुरु महाराज है, वो खुश हो जाएगा। तो आप उसका अपमान कर रहे हो ना, बहुत घोर अपमान कर रहे हो आप। ये जो बातें चली, क्यों चली? ताकि आप एक समाज संगत जिंदगी, एक नैतिक जिंदगी, एक ऐसा समाज बना सको जिसमें सब सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके और ये मनुष्य जाति के भले के लिए हो, कल्याण के लिए हो, अच्छे के लिए हो। लेकिन आपने उसका क्या बना लिया? यदि ये कर्मकांड करने से वो खुश होता, वो दुख इसलिए आपको दे देता है ताकि आप उसको याद करो। मतलब वो इतना घमंडी गया गुजरा आदमी है। ये आपको परीक्षा में इसलिए फेल कर देता है ताकि उसका नाम नहीं, क्योंकि उसका नाम नहीं लिया। नौकरी जा रहे थे, निकाल दिए गए क्योंकि उस रास्ते में पढ़ने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने झुककर प्रणाम नहीं किए, इसलिए वो निकाल दिए गए। वो इतना घमंडी आदमी है, इतना अहंकारी व्यक्ति है, हम उसका कितना अपमान करते हैं। और सबसे बड़ा अपमान तो ये कि एक दूसरे के खून के प्यासे, बस अपनी अपनी मान्यता को मनवाने के लिए। और ये बातें क्यों आती हैं? यदि हम अपने किसी भी धर्म गुरु से जो
पुरोहित हो, पंडित हो, पुजारी हो, मौलवी हो, पादरी हो, जो भी, मेरा किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं, बस मैं मनुष्य जाति के लिए बात करता हूं। आप उनसे किसी बात का प्रश्न करके देखो, जो कि आपका मौलिक अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं। मनुष्य जाति का प्रकृति ने एक गुण दिया है, चिंतनशीलता का, विश्लेषण करने का, सोचने समझने का, और वो हम करें ही नहीं। हम सिर्फ मान लें, किसी ने बोला हमने मान लिया, कहीं पढ़े मान लिए, सिर्फ मान कर जिंदगी बिताएंगे। अपने अंदर नहीं देखेंगे कभी कि प्रकृति ने आपको क्या दिया है, कुदरत ने आपको क्या दिया है, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करें, सिर्फ मानते ही चले जाएं। और प्रश्न करने पर लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। अभी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, तो ये इसलिए क्योंकि इससे उनका रोजी रोटी चलता है, उनको मान सम्मान मिलता है और उसको ठेस पहुंचती है। यदि आप प्रश्न करेंगे, इसका मतलब आप सत्य की तरफ जा रहे हैं, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते नहीं है कि आप सत्य को जानिए। किसी भी संप्रदाय का जो ये धर्म गुरु है, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो। वो क्योंकि एक तरह से वो एजेंट है, दलाल है, ब्रोकर है। वो आपके और जो सर्वसत्ता, मैं इसलिए सर्वसत्ताधारी बोल रहा हूँ, शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अल्लाह बोलूंगा तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, भगवान बोलूंगा तो किसी और की भावनाएं आहत हो जाएंगी, गॉड बोला तो किसी और की हो जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक शब्द दे रहा हूँ कि जो सर्वशक्तिमान है, उसके और आपके बीच में एक एजेंट चाहिए। मतलब आप यदि कोई चीज बोलोगे तो उसको नहीं सुनाई देगा, उसको नहीं दिखाई देगा। आपके बीच में एक दलाल चाहिए, एक कम्युनिकेटर। मतलब आपकी लैंग्वेज उसको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब, या आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप करोगे तो यानी आप अछूत हो, आपकी बात को सुनेगा नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इस एजेंट के थ्रू ही चाहिए। एक बहुत बड़ा ये व्यापार है जो कि समझ नहीं आता। यही मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज के समय में इतना पढ़ा लिखा मनुष्य, पहले तो अशिक्षा थी, ऐसे लोगों के पास रोजगार नहीं था, शिक्षा का उतना स्तर नहीं था, सोचने समझने की उतनी आज़ादी नहीं थी, सामाजिक दबाव था, बहुत तरह की चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में तो धीरे धीरे खुलापन आ रहा है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, और हम सोच ही नहीं रहे हैं, इस पर विचार ही नहीं करते हैं, उसको एज इट इज थोपे हुए माने हुए चले ही जा रहे हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इस बात को और तोड़ने की जैसे ही कोशिश होती है तो उसको लोग तरह तरह से दबाव देते हैं, तरह तरह से उसको डराते धमकाते हैं, ताकि वो चीज से बाहर नहीं आए कोई। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से, यदि कोई कर्मकांड करने से यदि मुझे भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को ही नहीं पूजूं? अरे इससे अच्छा तो अपना कर्म है, जो कि करो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। जैसे वो जाता होता है, जो चक्की होती है, वो अपना कर्म करती है और आपको आटा पीस कर देती है, दाल पीस कर देती है। और ऐसे ही एक दूसरे संप्रदाय के लिए, एक मुस्लिम संप्रदाय के लिए बोला, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। बहुत आश्चर्य नहीं लगता कि यदि आप कोई भी अपनी प्रार्थना कर रहे हो, कोई बात अपनी अल्लाह तक पहुंचा रहे हो, तो जमीन से भी बोलोगे तो सुनेगा ही ना। जरूरी है कि 4 फ्लोर ऊपर जाकर सुनाओ? आप घर से भी सुना सकते हो, जहां हो, जो कर्म कर रहे हो उससे भी सुना सकते हो, क्यों नहीं सुनेगा? उसको सुनने के लिए कोई जगह ही चाहिए, कोई एक फ्लोर ही चाहिए। बहुत अच्छी बात कबीर ने कही, लेकिन उसकी बात को सच तो मानेंगे, हाँ बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसको जिंदगी में नहीं उतारेंगे। बात को सुनेंगे, फिर अपनी बात ढूंढेंगे। क्यों? उसका भी एक अपना कारण है। ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, किसी गुरु महाराज को हम मानते ही क्यों हैं? एक बहुत बड़ा कारण है, और 3 कारण है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कभी, कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम इसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, हमें मानना मजबूरी हो जाती है और हम मानते ही रहते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, मुसलमान और हिंदू 2 हैं, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका प्याला। दोनों न जाते जब तक मंदिर मस्जिद, तब तक रहते एक, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला।
सबके कर्मकांड जो है, यहाँ हिंदू मुस्लिम से नहीं, सारे संप्रदाय, उसमें क्रिश्चियन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख सब आ गए। सबके कर्मकांड अलग अलग हैं। जब तक उन कर्मकांडों से चिपकाव रहेगा, उससे आसक्ति रहेगी, उससे जुड़ाव रहेगा और उसको ही सत्य मानते रहेंगे, तब तक एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहेंगे, एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। लेकिन जब उसके सार को देखेंगे, तब ये जो भेद है वो मिट जाएगा, तब एक हो जाएंगे। आध्यात्म यहाँ मतलब है आध्यात्म से अधि आत्म। अपने अंदर जानने का जब आप प्रयास करेंगे, अपने आप को जब जानने का प्रयास करेंगे, तो आपका जो नैसर्गिक गुण है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना, ये सब विचार आने लगेंगे। जब आदमी इस तरह के विचार में होता है तो ऐसे ही दूसरों के प्रति भी भावना रखता है, ऐसे ही विचार व्यक्त करता है। तो जब ऐसे विचार एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति में होगा तो ये पूरे समाज में होता है, फिर समाज में मेलजोल बढ़ता है। तब वहाँ कोई भेद नहीं होता, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है। आप जो तीज त्योहार पर्व सब मनाते रहो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो झगड़े और विवाद का कारण बन जाए और ये अंध मान्यता हो जाए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला बहुत खुश हो जाएगा, मुझे बुला लेगा, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला जो है मुझे तार देगा। मेरे कर्म चाहे जैसे भी हो, चाहे जितना भी मैं गया गुजरा कर्म करूं, चाहे भले ही किसी ने की हत्या न करूं, किसी का बलात्कार करूं, किसी का चोरी करूं, कुछ करता रहूं, ऊपर वाले का मैंने नाम ले लिया, एक कर्मकांड कर लिया, उस धर्म गुरु से जाकर मिल लिया, उन्होंने मेरा कर्मकांड कर दिया, तो अब तो मैं तर ही जाऊंगा, अब तो मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, विश्वास करो आप, कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके कर्मों को अलग कर दे। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, एक कुदरत का नियम है। सूर्य निकलता है, सबको बराबर रोशनी देता है। ये मतलब ही नहीं है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है। जहाँ जितना पड़ेगा सबको मिलेगा। आपके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे, बुरा परिणाम आएगा। ये मैटर ही नहीं करता कि आपने किसका नाम लेकर बम फोड़ा है या किसका नाम लेकर कौन सा नारा लगाते हुए किसी का हत्या किया है, तलवार से किसी का गर्दन काटा है, या कौन सा नाम या कौन सा चोंगा पहनकर किसी को सताए हैं। मैटर ही नहीं करता। तो आप समझिए, अपने कर्मों को, सत्य को, ये जो ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, गुरु महाराज नाम का जो एक आ गया है चिन्ह, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, उसके सार को समझिए। वो क्यों आया है समाज में, क्यों हमें माँ बाप ने सिखाया है कि इस सीखना चाहिए। उनके गुणों को याद करिए और अपने अंदर धारण करने का प्रयास करिए। जब वो करेंगे तो देखेंगे इसकी सबके एक ही गुण है, सबके एक ही लक्षण है, सद्भावना, प्रेम, मैत्री, करुणा। और वो आने लगेगा तो भेद काहे का। आप करिए। और एक बार अपने आप से तो सवाल करना ही चाहिए, मनुष्य हैं तो अपने आप से सवाल करिए ही कि हम किसी को क्यों माने और ईश्वर को क्यों माने, अल्लाह को क्यों माने। एक बार न मानकर भी देखिए। कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। मनुष्य के लिए कोई भी चीज इतना मुश्किल नहीं होता। आप प्रश्न करिए, अपने आप से करिए, मेरे से भी प्रश्न करिए। किसी की यदि भावना आहत हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।